तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपने एसएससी स्टेनोग्राफर जो मेरे स्किल थे सी और डी का, उससे पहले मैंने कितनी पढ़ाई की थी स्टेनो के लिए और कितनी स्पीड थी मेरी, और मैं किस स्पीड पे लिखता था अपनी स्टेनो, और सब कुछ बताऊंगा कि मैंने कितनी वॉल्यूम की थी, कितना कुछ मेहनत करनी पड़ती है उससे पहले। ठीक है, जब आप स्किल दोगे उससे पहले, ठीक है, मेरे को कितना टाइम लगा पूरा स्किल करने में, क्योंकि मेरी स्पीड 90 की आ चुकी थी। मैंने 100 वाली डिक्टेशन आसानी से लिख ली थी, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको ये बताऊंगा आपको कितना टाइम लगना चाहिए अभी के लिए। गाइज, मैंने तो अपना स्टेनो का कोर्स 2-3 महीनों में 2023 में ही खत्म कर लिया था। मैंने काफी पहले स्टेनो सीख ली थी। मैं सिर्फ वर्ड बनाने जानता था। अगर मेरे को कोई बैठ के बोल दे ये वर्ड, तो मैं आराम आराम से उसे बना लेता था। और बाकी मैंने 2024 के जुलाई में भी थोड़ी बहुत लास्ट के जो चैप्टर थे कुछ उन्हें देखा था, हार्विंग प्रिंसिपल, और ये काफ़ी सारे प्रिंसिपल होते हैं, तो इसे बाद में देखा था। फिर मैंने जब एग्ज़ाम का हमारा आंसर की आई और मेरे फिर 146.25 मार्क्स बने थे आंसर की में, तो थोड़ा पता था कि हो जाएगा, ठीक ठाक नंबर तो है। तो मैंने फिर तब से पढ़ाई बंद कर दी थी, और फिर मैंने 2-3 महीने पहले सीख ली थी, 3 महीने लगा लो। और उसके बाद मैंने सिर्फ स्टेनो करता था दिन भर। और क्योंकि आप सबको पता है स्टेनो काफ़ी बोरिंग है, तो काफ़ी दिमाग भी खराब होता था कि भाई पढ़ाई अच्छी है इससे। तो मेरे को खुद उस टाइम पे इतनी पढ़ाई में इतना पढ़ाई करने का मन करने लगा था, और स्टेनो नहीं लिखने का मन करता है। जबकि अब मैं लिखूँ तो मेरे को स्टेनो लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। मैं स्टेनो काफ़ी बढ़िया से लिखता हूँ और बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन तब बहुत ज़्यादा लोड होता है ना, तब फिर और बेकार लगने लगता है आंसर की के बाद। काफ़ी स्टेनो में मेरी तो कुछ स्पीड ही नहीं थी। मैं तो टेंशन में था मेरी स्पीड कैसे आएगी। मेरी बिल्कुल भी स्पीड नहीं थी। मैं अगर 50 की स्पीड पे लिखूं तो मेरे हाथ ही नहीं चलते थे बिल्कुल ही, क्योंकि आपको सबको पता है मैं सिर्फ वर्ड बनाना जानता था। और मैंने कैसी की एक भी वॉल्यूम नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। मैंने पिटमैन भी सिर्फ जो सर ने अपने क्लास में बताई थी, और वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा था। और आंसर की के बाद मैंने सब कुछ किया। और काफ़ी मैंने फिर केसी की वॉल्यूम जो यूट्यूब से है उनकी क्लासेस डिक्टेशन लिखता था मैं, और उन्हें देखता था फिर मेरी कौन से वर्ड कैसे बन रहे हैं। तो आपको मैंने सबसे पहले वर्ड की आउटलाइन थोड़ा याद करने की कोशिश की, और मेरे को इतना याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी याद पढ़ाई में भी करना ही होता है। तो प्रैक्टिस तो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की थी, पर वर्ड लिख लेता था मैं, जो भी मेरे को दिखते थे वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी उसमें। गाइस, फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा दिसंबर के लास्ट तक भी कुछ नहीं प्रोग्रेस हुई थी। जनवरी मिड में मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी आने लगी थी, 80 की आने लगी थी। और फिर फरवरी में भी कुछ प्रोग्रेस नहीं थी। फरवरी मैंने वेस्ट कर दिया था, करीब 20 दिन मेरे वेस्ट हो गए थे। ऐसे शादी वादी थी तो मैं तो ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था, ठीक है, वो भी मेरे वेस्ट हुए। तो फिर उसके जितना टाइम बचा उतना में मैंने किया। और मार्च में जैसे ही रिजल्ट आया, मेरी स्पीड थोड़ी बहुत तब तक ठीक आ गई थी 5 मार्च को। तो उस टाइम पे मेरी गलती वलती नहीं होती थी ज़्यादा लिखने में। मैं स्टेनो लिख लेता था प्रॉपर 80 की स्पीड में। फिर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 80 में ही अपनी एक्यूरेसी लाऊंगा, लेकिन वो सब मेरा ठीक नहीं रहा, क्योंकि 90 की स्पीड चाहिए। 90 की स्पीड से बोल रहे थे, तो मैंने सिर्फ 90 लिखी उसके बाद। और फिर जब तक मेरा पेपर हुआ तब तक मेरी 90 में काफ़ी अच्छा आने लगी थी, और सही था सब कुछ। 90 की स्पीड में मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं होती थी, लिख लेता था मैं जो भी मेरे को डिक्टेशन बोली जाती थी, चाहे वो सीन हो चाहे अनसीन हो। पहले मैं जब से शुरू किया मैंने कभी सीन पे फोकस ही नहीं किया। मैं दूसरी डिक्टेशन दूसरी बदलो, मैंने एक डिक्टेशन ऐसे मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने 1-2-3 बार की होगी, 3-4 बार ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो 300 करीब 528 चैप्टर वो है डिक्टेशंस, काफ़ी बड़ी बड़ी। तो उसमें मैं रैंडम कोई भी चूज कर लेता था और उसे लिख लेता था, अनसीन ही करता था सब कुछ। मेरे को सीन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पहले 50 ही सीन की होंगी, वो भी 2-3 बार लिखी थी। बाकी मैंने टोटल पूरी वॉल्यूम करीब मैंने 15-20 की होंगी। मैं अलग अलग डिक्टेशन लिखता था, और फिर बाद में मेरी काफ़ी डिक्टेशन रिपीट हुई। जब से लास्ट के करीब 20 दिनों में मैंने अपनी टोटल 10 वॉल्यूम लिख ली थी, क्योंकि मैं हर दिन 10-15 डिक्टेशन लिखता था, और उनमें से 3-4 को रीड कर लेता था और 1-2 ट्रांसक्राइब कर लेता था। और लास्ट के 20 दिनों में मैंने करीब 10 वॉल्यूम डिक्टेशन लिखी थी, और मेरे पास काफ़ी उसकी कॉपी भी है। तो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। काफ़ी सारी कॉपी आपको भरनी पड़ती है,
काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। और गाइज आप अगर 2025 की तैयारी कर रहे हो, आप शुरू कर रहे हो, तो आपका थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब होता है स्टेनो लिखने में। फिर बाद में आपको थोड़ा अच्छा लगने लगता है जब आपकी स्पीड अच्छी आने लगती है, क्योंकि अब मेरे को 100 में लिख लेता हूँ, 100 भी। और मैं कोई इतनी अनसीन लिखता हूँ, मैं सिर्फ अनसीन लिखता हूँ। मैं प्रोग्रेसिव भी लिखी थी, मैंने 3 महीनों की प्रोग्रेसिव लिखी थी, लास्ट 3 मंथ्स की, और वो भी मैं लिख लेता था। और कोई कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई तो फिर उसमें दिक्कत होती थी, तो आपको प्रोग्रेसिव भी करके जानी है। बाकी केसी की वॉल्यूम तो आप अगर आप अभी से शुरू करो तो आप रट लेना, और अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी है तो आपको सारे केसी रट लेने हैं। और उसके बाद मतलब उन्हें काफ़ी 3-4 बार बना लेना है, और उसके बाद आप प्रोग्रेसिव भी कर लेना, वो भी थोड़ा अच्छा रहता है ना प्रोग्रेसिव। थोड़ा स्पीड बिल्डिंग के लिए काफ़ी वर्ड उसमें नए आते हैं, वो भी सही रहती है। बाकी फिर मैं तो जब अपना एग्ज़ाम दूंगा उससे पहले जनरल मैटर, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनरल मैटर भी लिखना शुरू करूंगा। तो गाइस आपको तब तक, जब तक दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपको थोड़ी अच्छी स्पीड आ जानी चाहिए। आपकी 80-90 तो कर ही लेना, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद तो आंसर की आएगी, उसके बाद आपको थोड़ा काफ़ी 2-3 महीने का तो टाइम मिलेगा ही, तो आप तब में उसमें बिल्कुल बूस्ट कर सकते हो। और आपकी अगर कोई बंदा एक दिन में 1 घंटा स्टेनो कर रहा है और वो 1 साल ले रहा है, तो अगर हम एक दिन में 10 घंटे स्टेनो करें तो हमें बहुत कम टाइम लगेगा, काफ़ी 1 साल का हम 1 महीने में कर लेंगे। तो गाइज यही था मेरा कॉन्सेप्ट, और मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की लास्ट में। बाकी पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं करता था, तो आपको भी यही फॉलो करना है। आंसर के बाद तो खतरनाक तैयारी करनी ही है। और गाइज जब मेरा सी का एग्ज़ाम हुआ तो मेरे को 100 की स्पीड भी उधर कुछ नहीं लगी, मेरे को नॉर्मल लगी थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है 100 लिखने में। तो मैंने भी यही फॉलो किया था। मेरे को तब लोग कमेंट में बोलते थे कि तेरी तो स्पीड भाई आ ही नहीं सकती है, तो बिल्कुल इसकी 8-9-10 महीने 1-2 साल लग जाते बोल रहे थे भाई कुछ। उस टाइम पे जब दिसंबर में आंसर की आई थी तब भी मैं वीडियो बनाता था, तब भी ऐसे बोलते थे। लेकिन स्पीड तो आ सकती है, एग्ज़ाम का मेरे को कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर लाइन छूट गई तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन स्पीड तो आ सकती है, 100 की स्पीड, वो भी अनसीन में, और वो भी मैं प्रोग्रेसिव भी लिखता था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इतने आ सकते हैं, आप इतना टेंशन किसी की बात नहीं सुनना, बस अपना आंसर की के बाद तो खतरनाक करनी है फिर तैयारी। अगर आपके नंबर अच्छा आ गए ना तो फिर आपको बढ़िया से करना है। तब तक थोड़ा 1-2 घंटे करो, और सीबीटी की भी साथ में करो। और गाइस कुछ लोग पूछे थे मेरे मार्क्स कितना है, तो मेरे 150.5 मार्क्स थे, और मैं अभी करेंटली 100 की स्पीड में लिखता हूँ। और आपको टाइपिंग स्पीड करीब 45, 50, 60 की रखनी है। और जो लोग पूछते हैं कि मेरे को कितने टाइम लगेगा स्टेनो सीखने में, तो आपको 2-3 महीने में भी आप बढ़िया से कर लोगे। बस आपका बेसिक होना चाहिए, और आप जितना कर सकते हो तब तक 2-3 घंटे करो डेली। बाकी फिर उसके आंसर की के बाद तो आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है।